हेलो ह्यूमंस, वेलकम बैक टू योर थॉट्स आर वैलिड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड टाइप ऑफ टेस्ट। और ये जो पार्ट है ये मैंने कम्प्लीटली एनसीईआरटी से लिया है और मैंने एक्स्ट्रा कुछ ऐड भी नहीं किया बिकॉज ये हम साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह में और बाकी चैप्टर्स में डिटेल में कवर करेंगे। ये पार्ट मैं बस रिसर्च मेथडोलॉजी में इसलिए कवर कर रही हूँ बिकॉज एनसीईआरटी का है एंड इफ यू आर following the playlist I have made for research methodology, then you need to cover this part as well, especially if you are in class 11th and you are preparing for your uh, boards or like for your final exams. Then you need to learn this. So yeah, let's start. Psychological testing assessment. Let's see the first point. Individual differences has remained one of the important concerns of psychology from the very beginning. So like जैसे कि हमने ये पढ़ चुके हैं कि नोमोथेटिक और इडियोग्राफिक अप्रोच हमने जब पढ़ा था तो हमने समझा था कि जो नोमोथेटिक अप्रोच होता है वो यूजुअली लॉज जनरलाइज करने में बिलीव रखता है। वो उसका फोकस होता है कोई लॉ बनाना, जनरलाइज करना एक ही थ्योरी को सब पे। बट वहीं पे इडियोग्राफिक अप्रोच यूनिक, जो भी एक इंसान में यूनिक चीजें हैं उस पे फोकस रखता है। तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ये जो इडियोग्राफिक अप्रोच है साइकोलॉजी का, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न रही है साइकोलॉजी की फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट, एवरीवन हैज अ डिफरेंट पर्सनालिटी, नो टू पीपल कैन बी कॉल्ड एज कि ये बिल्कुल सेम है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमेशा से रहे हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है साइकोलॉजी की। देन लेट्स सी द सेकंड पॉइंट। साइकोलॉजिस्ट हैव कंस्ट्रक्टेड डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट फॉर असेसमेंट ऑफ वेरियस ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। A test contains a number of questions called items with their probable responses which are related to a particular human characteristic or attribute. तो साइकोलॉजिस्ट ने बहुत डिफरेंट टाइप के टेस्ट बनाए ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स को असेस करने के लिए। और ये जो टेस्ट होता है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम आइटम्स भी बोल सकते हैं, उनके साथ उनके रिस्पॉन्सेज भी दिए होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट से रिलेटेड होता है। उसके बाद हम गेस कर सकते हैं कि वो ह्यूमन का नेचर कैसा है या उसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है तो कितने एक्सटेंट तक है। अब वो डिपेंड करता है कि टेस्ट कौन सा है, लाइक पर्सनालिटी का टेस्ट है, एटीट्यूड का टेस्ट है, मोटिवेशन का टेस्ट है। देन इट डिपेंड्स ऑन दैट। उस इस हिसाब से साइकोलॉजिस्ट असेस कर सकते हैं कि किस ह्यूमन बीइंग में कौन सी क्वालिटी कितनी ज्यादा है या नहीं है एंड ऑल दैट। Then, third point is it is important here that the characteristic for which a test has been developed should be defined clearly and unambiguously, and all items should be related to that characteristic only. तो ये बहुत important है कि जो करेक्टरिस्टिक है जिसके लिए टेस्ट डेवलप किया गया है, फॉर एग्जांपल पर्सनालिटी के लिए टेस्ट डेवलप किया गया है, तो उसको हम क्लियरली डिफाइन करें और लाइक उसमें कोई भी अनसर्टेनिटी ना हो उस टेस्ट में कि ये और किसी चीज के साथ ओवरलैप कर रहा है। और जितने भी आइटम्स हैं वो एक ही करेक्टरिस्टिक को मेजर करे, नॉट लाइक कि वो पर्सनालिटी को भी कर रहा है मोटिवेशन को भी कर रहा है, वो बस पर्सनालिटी को करे या मोटिवेशन को करे। Then let's see the fourth point. A psychological test is a standardized and objective instrument which is used to assess an individual's standing in relation to others on some mental or behavioral characteristics. सो बेसिकली एक जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है और वो एक ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक इंडिविजुअल को समझने में हेल्प करता है दूसरों के पर्सपेक्टिव से, कहीं किस या तो मेंटल करेक्टरिस्टिक के बेस पे या बिहेवियर। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? ऑब्जेक्टिविटी बेसिकली इज द फैक्ट दैट इफ टू और मोर रिसर्चर्स एडमिनिस्टर अ साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑन द सेम ग्रुप ऑफ पीपल, both of them would come up with more or less the same values for each person in the group. Okay, so basically it's like अगर दो या दो से ज्यादा रिसर्चर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट सेम ग्रुप ऑफ पीपल पे अगर वो कर रहे हैं एडमिनिस्टर, तो दोनों जो रिसर्चर है उनमें जो भी वो रिजल्ट आना चाहिए वो मोर और लेस सेम होना चाहिए। तो इस चीज को हम ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। ओके,
Then let's see next. Then, in order for a psychological test to become an objective measure, it is essential that items should be worded in such a manner that they communicate the same meaning to different readers. अ, तो इन ऑर्डर कि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट को हम ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकें, ये बहुत एसेंशियल है कि जो आइटम्स हैं उनको ऐसे मैनर में लिखा जाए कि वो रीडर्स को समझ में आए। तो लाइक लैंग्वेज ईज़ी होनी चाहिए। देन जो इंस्ट्रक्शंस हमें देने हैं टेस्ट टेकर को, जो कि उनको कैसे टेस्ट आइटम्स को आंसर करना है, उसको हमें पहले ही बताना होता है। टेस्ट देने से पहले उनको समझाना पड़ता है कि उनको टेस्ट कैसे देना है, कितना टाइम मिलेगा। लाइक टाइम देने वाली जो चीज़ है वो लाइक डिपेंड करती है टेस्ट टू टेस्ट। अगर बतानी इट इट डिपेंड्स बेसिकली, अगर हमें कुछ टाइम रिलेटेड कुछ हमें देखना है या फिर हमें बेसिकली जब आईक्यू टेस्ट होता है तो हमें बताने नहीं होते टाइम, तो उस टाइम पे हमें टाइम नहीं बताना, अदरवाइज टाइम हमें स्पेसिफाई करना होता है। देन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेस्ट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस एंड इन्वॉल्व सर्टेन स्टेप्स। तो बेसिकली जब हमें एक टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करना होता है तो उसकी पूरी प्रोसेस होती है जिसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी जो होती है टेस्ट की, वो बेसिकली ये होता है कि स्कोर्स की कंसिस्टेंसी क्या है जो कि एक इंडिविजुअल ऑब्टेन करता है सेम टेस्ट पे ऑन टू डिफरेंट ओकेजन्स। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड की रिलायबिलिटी क्या होती है, बिकॉज ये टर्म आपको हर जगह सुनने को मिलेगी, वेदर यू आर डूइंग योर मास्टर्स और बैचलर्स और इवन इफ यू आर इन स्कूल, यू नीड टू नो कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या होते हैं। सो अभी हम रिलायबिलिटी समझते हैं। रिलायबिलिटी इज बेसिकली कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस टर्म, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स। ठीक है, जो कि इंडिविजुअल ऑब्टेन करता है, वो जो स्कोर्स वो एक टेस्ट पे ऑब्टेन करेगा वो सेम होने चाहिए दो डिफरेंट ओकेजन्स पे। लाइक हमने अगर आज किया है और अगर हम वही 2 महीने बाद कर रहे हैं तो लेस और मोर और लेस सेम रिजल्ट आना चाहिए, तभी वो उस टेस्ट को हम रिलायबल बोल सकते हैं। बिकॉज 2 महीने में कुछ डिफरेंस नहीं आ जाएगा ज्यादा, थोड़ा बहुत आ सकता है पर ज्यादा नहीं आ सकता। इसलिए जो रिलायबिलिटी होती है वो बेसिकली होती है कि कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय द इंडिविजुअल ऑन द सेम टेस्ट ऑन टू डिफरेंट ओकेजन्स। इसको कैसे कंप्यूट किया जाता है? हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करते हैं दो सेट ऑफ स्कोर्स के बीच में सेम सेट ऑफ पर्सन पे, और जो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी होती है वो एक इंडिकेशन देती है कि इंटरनल कंसिस्टेंसी की डिग्री क्या है टेस्ट की। तो हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमने पढ़ लिए थे, उसके टाइप वगैरह पढ़ लिए थे। तो हमें रिलायबिलिटी कैसे मिलती है? बेसिकली हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना होता है, और हमें पता है कि इसमें हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास दो सेट होंगे स्कोर्स के, बट जो कि परफॉर्म किया गया है सेम सेट ऑफ पर्सन पे। ठीक है, सेट ऑफ पर्सन सेम है पर 2 बार परफॉर्म किया गया है, तो हमारे पास दो सेट ऑफ स्कोर्स है। और जो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी होती है वो हमें इंडिकेट करती है कि टेस्ट की इंटरनल कंसिस्टेंसी कितनी है। ओके, देन ये किस चीज पे बेस्ड है? ये इस एजम्पशन पे बेस्ड है कि जो आइटम्स होते हैं टेस्ट के, इफ अगर वो सेम डोमेन से है तो उनको कोरिलेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ। अगर एक टेस्ट को हमें यूजेबल बनाना है वो वैलिड भी होना चाहिए। एक टेस्ट स्टैंडर्डाइज तभी होता है जब उसके नॉर्म्स डेवलप किए जाएं। नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म इज बेसिकली नॉर्मल और एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप। ओके, जब उस टेस्ट के नॉर्म्स डेवलप किए जाएंगे तभी वो टेस्ट स्टैंडर्डाइज होगा और तभी उसको यूज किया जा सकता है। नॉर्म क्या होता है? नॉर्म इज बेसिकली नॉर्मल और एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप। ओके, नॉर्मल और एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप। So before I move on to type of tests, let me just tell you few things, जैसे कि internal consistency क्या होती है। So internal consistency एक टेस्ट की बेसिकली ये मेजर करती है कि जितने भी आइटम्स हैं एक टेस्ट में वो एक ही करेक्टरिस्टिक को शो कर रहे हैं, एक ही करेक्टरिस्टिक के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी जो होती है वो हमें इसी डिग्री के बारे में बताती है, डिग्री ऑफ
इंटरनल कंसिस्टेंसी। बाकी रिलायबिलिटी जो होती है उसमें क्या होता है कि बेसिकली इट्स लाइक द साइकोलॉजिकल असेसमेंट और टेस्ट मस्ट प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट नो मैटर व्हेन इट्स टेकन। सो ये तो रिलायबिलिटी होती है। देन मैंने बोला कि स्टैंडर्डाइज करने के लिए टेस्ट को उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों अच्छी होनी चाहिए, अच्छा स्कोर आना चाहिए। तो वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी बेसिकली लाइक कि जो भी टेस्ट है वो मेजर करना चाहिए जो भी जिसके लिए भी वो बना है। इट शुड मेजर फॉर वॉट एवर इट इज मेड फॉर। और स्टैंडर्डाइज के लिए इट्स लाइक कि जो टेस्ट है उसको स्टैंडर्डाइज होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इट्स प्लेस, मटेरियल एंड टाइम फॉर द असेसमेंट एज वेल एज इट्स एनवायरमेंट। तो ये इसके बाद हम मूव करते हैं टाइप ऑफ टेस्ट पे। तो जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है उनके लैंग्वेज के बेस पे, उनके हाउ दे आर एडमिनिस्टर्ड इस बेस पे, या फिर उनके डिफिकल्टी लेवल के बेस पे। अगर लैंग्वेज के बेस पे कर रहे हैं तो वर्बल, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट हो सकते हैं। बट इट्स लाइक कि लिटरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट लेने के लिए। लाइक द पर्सन शुड बी एबल टू रीड एंड राइट, अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, क्योंकि वो किसी ना किसी लैंग्वेज में तो लिखे ही जाएंगे। और नॉन वर्बल टेस्ट में जो आइटम्स होते हैं वो या तो सिंबल्स होती हैं या पिक्चर्स होती हैं। फिर परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है? बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमें मूवमेंट करना होता है ऑब्जेक्ट्स का फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ये आता है परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर। जैसे कि इंटरेस्ट इन्वेंट्री हो गया, लाइक इंटरेस्ट बताना कि इसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, इसमें आपको कम इंटरेस्ट है, तो बेसिकली एक सीक्वेंस में बताना। तो ये परफॉर्मेंस टेस्ट में आ गया। देन इंडिविजुअल टेस्ट क्या होता है? ये रिसर्चर एक इंसान को तब देता है, लाइक बेसिकली एक ही टाइम पे एक इंसान को रिसर्चर ये टेस्ट देता है, या फिर ग्रुप टेस्ट जो होते हैं वो एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों को ये टेस्ट दे देना, ये भी हो सकता है इसमें। इंडिविजुअल टेस्ट में क्या होता है? जो रिसर्चर होता है वो टेस्ट को फेस टू फेस एडमिनिस्टर करता है और वो सीटेड रहता है जब जब जो टेस्ट टेकर होता है वो टेस्ट ले रहा होता है। और ये भी हो सकता है, टेस्ट पे डिपेंड करता है, अगर वो सेल्फ लाइक अगर वो खुद से फिल करने वाला नहीं है, इट्स लाइक कि रिस्पॉन्स रिसर्चर को नोट डाउन करना है, तो फिर वो केस भी हो सकता है। और अगर वो सेल्फ एडमिनिस्टरिंग है तो फिर जो टेस्ट टेकर है वो खुद कर सकता है। इंडिविजुअल टेस्ट जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों से रिस्पॉन्सेज लेने के लिए, या फिर उनसे जो कि लैंग्वेज नहीं जानते। दिस इज फॉर दोस्त जहाँ पे रिसर्चर नोट डाउन कर रहा है रिस्पॉन्स। इसका एग्जाम्पल आईक्यू टेस्ट हो सकता है, स्पेशली अगर हमें बच्चों का आईक्यू रिकॉग्नाइज करना है तब। देन ग्रुप टेस्ट, ये जो होता है ये बहुत इजी होता है एडमिनिस्टर करने के लिए और टाइम कंज्यूमिंग, ऑल्सो वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग। स्पीड टेस्ट में टाइम लिमिट होती है जिसमें टेस्ट टेकर को एक पर्टिकुलर टाइम में टेस्ट कंप्लीट करना होता है। जैसे कि अडेप्टेबिलिटी टेस्ट, ये ग्रुप टेस्ट का एक एग्जाम्पल है। देन पावर टेस्ट, ये बेसिकली इंडिविजुअल की एबिलिटी को असेस करती है बट उनको पूरा टाइम देती है। लाइक इसमें स्पीड का कोई लेना देना नहीं होता, और वो जितना टाइम चाहे वो उतना ले सकते हैं। पावर टेस्ट में जो आइटम्स होते हैं उनको जनरली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी में अरेंज किया जाता है, मतलब इजी से डिफिकल्ट। और जो टेस्ट यूजर है या जो डिसीजन मेकर है वो एक सिंगल टेस्ट पे रिलाई ना करे पावर टेस्ट में, तो ज्यादा बेटर होता है। पावर टेस्ट लाइक आईक्यू टेस्ट या फिर पर्सनालिटी टेस्ट, दीज ऑल कैन कम अंडर पावर टेस्ट। इट्स बेसिकली लाइक कि स्पीड को दिमाग में नहीं रखा जा रहा, बाकी चीजें सेम है। So that's it for today's video. I hope you guys understood about psychological testing and type of test. Although हम इसके बारे में डिटेल में साइकोमेट्रिक टेस्ट में पढ़ेंगे, बट आई होप मैंने इस वीडियो में जितना भी पढ़ाया वो आपको क्लियर है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क डाउन इन द कमेंट सेक्शन, and thank you so much for watching the video. I will see you all in the next video.